हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं अभी एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू फर्म। एंड जब भी एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस केस में जो इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से आपको करना है। पहले तो अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनर टू फर्म, यहाँ पे क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर भी, जो आपका पार्टनर है वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है किसको, फर्म। तो फर्म के लिए क्या हो जाती है, एक तरीके से लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटीज। अब जब ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है, फर्म ने लोन लिया पार्टनर से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जो बात है, तो इंटरेस्ट कौन देगा, इंटरेस्ट उसी को पेड करना पड़ेगा जिसने लोन लिया है। इस केस में लोन किसने लिया, फर्म ने। तो फर्म क्या करेगी, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड करेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या करना है, उसको पेड करना है। क्लियर, एक तो ये पॉइंट हो गई। तो ये क्या है, एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, खर्चा है, न कि इनकम। सबसे पहले तो यही आपकी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि इंटरेस्ट जब आपको पार्टनर जो है फर्म को लोन देता है, तो वहां पे इंटरेस्ट लोन आपका एज एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद अब रही बात इंटरेस्ट पेड की, तो जो इंटरेस्ट है हमारा ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारे लिए क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम इसको कह सकते हैं। मतलब कि ये ऐसी चीज है, फर्म का खर्चा है, ये पार्टनरशिप या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं है। हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी न्यूमेरिकल की, वहां भी आपको बताया था मैंने कि तीन चीजें अगर आपके पास आती है, मैनेजर का कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर पार्टनर्स का रेंट, ये तीनों चीजें आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगी, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। ठीक है, एक और इसके अंदर पॉइंट है, तो चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, ये पी एंड एल अकाउंट में आएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट बनता है कि अगर बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या दिया जाएगा, या तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो क्या लगेगा यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम। ये कब लगता है अभी, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या लगाओगे आप, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करोगे। ठीक है भी, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक। बाकी चीजें ऐसी की ऐसी हैं, तो आपके पास एक एक्सपेंसेस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी है लोन, और लाइबिलिटी के ऊपर आप जब खर्चा पे इंटरेस्ट पे करोगे तो आपका एज एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और एक इसके ऊपर जो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है तो क्या होगी, आपकी 6% पर एनम आपको दी जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन करने हैं। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एबीसी पार्टनर है इंट्रोड्यूस एंट्री इनटू द पार्टनरशिप ऑन द 1 अप्रैल 2022 एंड विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। तीन पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल आपको दी गई है 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। ऑन जुलाई 22 बी एडवांस, बी ने एडवांस दिया अभी कितना, 2 लाख रुपीज यहाँ पे एडवांस पे करता है जो ए है। बी ने कितना लोन एडवांस पे किया अभी, 2 लाख, और वो कब किया है, वो आपको 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2022 को इसने 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए फर्म को। एंड सी एडवांस एंड 1 दिसंबर, सी ने भी एडवांस दिया कितना अमाउंट, 1 लाख, वो कब दे रहा है अभी, 1 दिसंबर 2022। यहाँ पे उसने भी फर्म को लोन दे दिया। By the way of loan to the firm, the profit and loss account for the year ending March 23 disclose a profit of 770। ये 770 का आपको प्रॉफिट दे रखा, बट ना पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैंने बात की थी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एग्री नहीं करते हैं तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर रेशियो में भी सहमति नहीं है तो रेशियो भी कौन सी लगेगी, आपकी इक्वल रेशियो में प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द लोन अकाउंट, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है एक तो आपको, और एक यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट को इजीली बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि चीजें हमारी वहीं पे कैलकुलेट हो जाए, बार बार हमें कैलकुलेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है भी, तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, आपने अच्छे से रीड कर लिया। अब हम यहाँ पे पहले तो बनाएंगे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 23। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके पास, स्टार्टिंग कहां से होगी, प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट माइनस ही नहीं किया, तो इसकी जो स्टार्टिंग करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपके पास कितना है 770, तो ये हमारे पास प्रॉफिट्स थे अभी। अब यहां से उसके बाद आपने क्या पे करना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि एक्सपेंसेस है डेबिट साइड ही आएगा। एक बी ने लोन दिया, एक सी ने लोन दिया, तो बी ने देखो कितना एडवांस दिया 2 लाख, और 2 लाख का एडवांस लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जिक्र नहीं किया गया, यानी कि इस पे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा 6% यहाँ पे अप्लाई होगा। अब बात आती है टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ पे जुलाई में वो लोन देता है अभी आपको, तो जुलाई के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दें तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगना चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई से मार्च तक हमारा टाइम पीरियड कितना होता है 9 मंथ, तो यहाँ पे 9 मंथ का आपका इंटरेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब जीरो के साथ यहाँ पे जीरो कैंसिल हो जाएंगे भाई, 6 टू 12, 2 पे काटो 1000, 1000 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 9000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट आपको दे रखा है अभी, और किसका इंटरेस्ट है यहाँ पे, एक है सी का, सी ने कितना एडवांस दिया अभी, सी एडवांस देता है यहाँ पे 1 लाख, वही 6% रेट रहेगी। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड देखिए 1 दिसंबर को वो एडवांस पे करता है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 मंथ आपके यहाँ पे हैं, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे आप चार्ज कर लेंगे, तो ये जीरो के साथ आपकी जीरो कैंसिल हो जाएगी, 6 टू 12, 2 टू 4, तो 1000 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा अभी 2000, तो आपके पास इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हमने दोनों का ही। तो बी का जो इंटरेस्ट है वो है 9000, और सी का जो इंटरेस्ट है वो है 2000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है आपके पास 11000, और कुछ है नहीं है, यही था आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो देखिए कितना ट्रांसफर होगा अभी 770, ये तो आपको पता है कि टोटल तो नीचे से नहीं आएगा, 770 माइनस 11, अगर इसमें से 11 माइनस करें तो बचेगा कितना भी 759, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ से ये चीज दोनों आपको चाहिए थी इंटरेस्ट लोन, ये हमें मिल गया। अब देखिए क्या बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना, और कैपिटल अकाउंट बनाना है तो वहां पे आपको प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। डिविजिबल प्रॉफिट हम इजीली यहीं पे बना लेते हैं, क्योंकि नहीं तो हमें अलग से नोट बनाना पड़ेगा, बात बराबर ही है, चाहे आप नोट बना लीजिए चाहे आपको यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कितना प्रॉफिट आया यहाँ पे, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका ट्रांसफर हो गया है, कितना प्रॉफिट्स आए हैं 759। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं ऐसा कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की गई थी, और ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना आपके पास कमीशन है, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सीधा टू प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास आ जाते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए जब तक आपको क्वेश्चन में ना कहा जाए फैक्टरिंग आप नहीं मानते, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे, और पार्टनर हमारे पास ए बी एंड सी है, तो देखिए कितना कितना डिविजिबल प्रॉफिट इनके हिस्से में आएगा 759 है। अब तीनों की रेशियो तो इक्वल है, इक्वल क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं गई है, और जब रेशियो ना दी जाए यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल द प्रॉफिट्स आर डिवाइड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 559 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए भी, तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 559, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 25300, तो ये आपके पास आ गया 2,53,000 ईच, तीनों का आपके पास ये आ जाता है, और ये हमारा बनकर तैयार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें यहाँ से पता लगे कैपिटल अकाउंट में ये कितना ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना जाएगा, ठीक है। ये था इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे क्या बनाना है, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए भी कैसे बनाया जाएगा। कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particular name of the partner A, B and C, again particular A, B and C, by balance wrote down, opening balance के साथ स्टार्टिंग होगी, और ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 10 लाख
8 लाख एंड 5 लाख। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का तो यहाँ कोई मैटर है नहीं, यहाँ पे आता है क्या, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की चीजें होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एक ही आइटम आई है हमारी, और वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपको प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट कितना मिला आपको, 253 000 253 000 एंड 253 000। यहीं से आपका क्या आ गया, अभी कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। टू बैलेंस कैरी डाउन, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 10 and 2 12 12 53 000 8 and 2 10 10 53 000 5 and 2 7 53 000। तो यही आपके पास क्या आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि और तो कुछ दे नहीं रखा आपको बैलेंसिंग करने के लिए, तो सेम ही आपके पास बैलेंस आ जाएगा 553 000 10 53 000 एंड 753 000। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। और हमें और क्या बनाना है अभी, एक तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, एक हम बना रहे थे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसने बोला कि यहाँ पे लोन अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना है। देखो वैसे क्वेश्चन इजी है, बस ये कि अलग अलग स्टेप लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्वेश्चन। लेंथी हमने वैसे एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हुए, नहीं तो आपको ना तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट था। तो ये चीजें आपको नोट बनाने से बेटर है आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बना लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें लोन अकाउंट, तो लोन किसने दिया, बी ने, तो बी का लोन अकाउंट। तो यहाँ पे देखो लेजर जब बनाए जाते हैं, आपको याद है कि डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। डेट, जब भी आपको लोन कब दिया गया, 1 दिसंबर को, नहीं पहला 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपने लोन दिया अभी 22 में, बाय बैंक या बाय कैश। फर्म को लोन मिला होगा, अभी फर्म में पैसा आया है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। कितना अमाउंट आपके पास आया, 2 लाख जो अमाउंट है वो आया होगा। उसके बाद लोन के साथ कोई छेड़छाड़ तो की नहीं गया, लोन रीपेमेंट तो किया नहीं गया, ना उसका इंटरेस्ट पेड किया गया कि मैं उसको टू बैंक दिखाऊं। अगर इंटरेस्ट पेड किया होता तो मैं दिखाता इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट यहाँ पे पे तो किया ही नहीं गया, सिर्फ चार्ज किया गया। तो क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। एक मिनट देखिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पहले वाली पार्टी थी, यानी कि आपका बी का लोन कितना था अभी हमारे पास, बी का लोन हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था हमारे पास 9000 का। और 9000 का लोन अगर आपको दिया गया है तो उसको आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 9000। क्योंकि जो अगर जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, और दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट की। ये इंटरेस्ट कब चार्ज किया गया, 31 मार्च को, 31 मार्च 23। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन, ये पे नहीं किया गया। अगर ये लोन पे कर देते तो एंट्री क्या बनती, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है भाई। उसके बाद ये आ गया, अब लोन अकाउंट जब पे नहीं किया तो 31 मार्च को ही आप इसकी क्लोजिंग भी करेंगे, वहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। तो बैलेंस कितना बचेगा लोन में, अभी 2,09,000 आपके पास लोन का जो बैलेंस है वो बच जाएगा। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ लोन का अकाउंट ही आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा इसके बाद क्या आता है आपके पास, एक आता है यहाँ पे ए, तो ए का भी हमें लोन अकाउंट बनाना है, और सी का, सॉरी, तो सी लोन अकाउंट, क्योंकि सी ने भी लोन दिया है, तो उसका लोन अकाउंट बनाओगे सेम परफॉर्मे के साथ, बाय बैलेंस, ब्रो डाउन या बाय बैंक। देखो जिस दिन लोन लिया गया, कब लिया गया, 1 दिसंबर को लिया गया 22 में, तो 1 दिसंबर को कितना एडवांस देता है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे बाय बैंक कितना हो जाएगा, 1 लाख। अब इंटरेस्ट तो इसका भी पे नहीं किया गया, इसका भी चार्ज किया गया, तो 31 मार्च को क्या करोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन कितना हमारा आया था, अभी हमने ये भी कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये भी देखिए कितना आया था हमारा 2000। तो 2000 हमारा इंटरेस्ट आया था, हमने कैलकुलेट किया था, तो वही 2 लाख हम यहाँ और 2000 हम यहाँ पे लिख देंगे।
और यहाँ पे 102। फाइनली इसका भी बैलेंस कितना आ जाएगा 31 मार्च को, टू बैलेंस कैरी डाउन, हमारे पास 1,02,000। ये हमारे लोन का जो बैलेंस है वो निकल गया। बी का लोन भी हमने दिखा दिया और सी का लोन भी हमने दिखा दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चैप्टर सेकंड और फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो इसके अंदर हमने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट भी बनाया, तो इसके अंदर हमने लोन अकाउंट भी बनाया। ठीक है, अभी पॉइंट क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्या कहता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आरू एंड ईसा वर पार्टनर इन ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। रेशियो इक्वल दे रखी है आपको। आशा जो है, ईसा जो है हैड गिवन ए लोन ऑफ 4 लाख, 4 लाख का लोन दिया टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो 2023 अक्टूबर में लोन दिया। इट वाज एग्रीड दैट इंटरेस्ट विल बी पेड 9% पर एनम। देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट है 9% का है, तो 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा। एग्रीमेंट नहीं है तो 6% दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ईसा's लोन अप टू द फरवरी 2024, यानी कि फरवरी तक का जो इंटरेस्ट है, यानी ये तो आपको पेड कर देगा बाय चेक ऑन 2 मार्च एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड। और बैलेंस जो है वो भी इसके अलावा, यानी कि जो मार्च का है वो आपने पे नहीं किया, अभी वो पे करना बाकी है। पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 24। देखिए सिर्फ एंट्री करनी है। एंट्री किससे रिलेटेड, लोन लेने की, इंटरेस्ट पेड करने की, जो नहीं पेड किया उसके चार्ज करने को, लास्ट में एक एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं उसको राइट ऑफ करने की। देखिए तो चारों ही एंट्रियों को हम समझते हैं बड़े इजीली तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अभी। तो जब लोन लिया जाएगा तो पैसा आया अभी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर वो बैंक में पैसा डाल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा अभी। अगर वो कहीं ये कहते कैश में लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही चीजें सही होती हैं आपकी। कैश अकाउंट डेबिट भी, बैंक अकाउंट डेबिट भी, क्योंकि चेक का तो नाम दिया नहीं गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया पैसा, लोन से। और लोन किसका है भाई, ईसा का, तो टू लिखेंगे टू ईसा's लोन अकाउंट। ठीक है भाई, तो पहली एंट्री तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसा's लोन, क्योंकि बैंक में पैसा रिसीव हुआ है और रिसीव होता तो हम डेबिट करते हैं, या कैश है व्हाट कम्स इन डेबिट, तो भी हमारा डेबिट ही होता है। ईसा का लोन, ये लायबिलिटी क्रिएट होगी। कितना लोन आया है हमारे पास, 4 लाख। ठीक है, हमने लोन प्रिपेयर कर, अमाउंट रिसीव कर लिया कितना, 4 लाख। अब सेकेंड जो एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी, ये तो कब की एंट्री, जिस दिन लोन दिया गया, यानी कि 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर की आपकी एंट्री है भी। और उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमारी बनी, इंटरेस्ट कब पेड किया गया नेक्स्ट, वो हमारा फरवरी में पे किया गया। फरवरी के लिए 2 मार्च में पे किया गया। तो इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, खर्चा है। अभी हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे तो चेक दिया गया है, जो पहला पे किया गया फरवरी तक का वो चेक दिया गया, तो क्या लिखोगे, टू बैंक। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया कितना जाएगा, पहले तो वो चीज देखिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपने देना है, 4 लाख रुपए का आपका लोन है अभी, और 4 लाख रुपए के ऊपर आप 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरीके का इंटरेस्ट है, एक बार जो कैश चेक में पे कर दे, और एक है जो पे नहीं किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी। तो 5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो तो चेक से पे कर दिया। ठीक है, यानी कि 12। और जो बाकी मार्च का बचेगा, 4 लाख रुपए के ऊपर ही आपका मार्च का जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं किया गया, वो सिर्फ हमें चार्ज करना है, तो उसका क्या लिखोगे 1/12। तो 1 मंथ का हमें अलग निकालना पड़ेगा, ये अलग निकालना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट तो हमारे पास 6 मंथ का ही होगा, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल करेंगे, 3 4 4 के साथ कैंसिल 1000, तो 1 3 जा 3000, 3 5 जा 15, तो इंटरेस्ट कितना आ जाता है 15,000। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अभी, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 4 के साथ यहाँ पे कैंसिल करोगे 1000, तो यार हाँ 0 3, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 3000।
तो इंटरेस्ट तो हमारे पास दोनों तरीके का निकल गया, पहले 5 मंथ का 15,000, नेक्स्ट 6 मंथ का कितना हो गया 3,000। तो देखिए इंटरेस्ट आपके पास जो है पहले जो हमने पे किया वो क्या 15,000, हम एंट्री करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने कितनी एंट्री कर दी भी 15,000, क्योंकि यहाँ पे हमने पे किया है। बाकी कह रहा है जो मार्च का है वो तो हमने पे किया ही, तो उसकी एंट्री कब करोगे 31 मार्च को, क्योंकि चार्ज तो हमें करना है वो भी, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, किस में जाएगा लोन अकाउंट में, क्या क्या नाम है इसका ईसास, टू ईसास लोन, क्योंकि जब पैसा दे दिया तो उसका लोन में जुड़ा ही नहीं वो, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे तो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसके लोन के अंदर ऐड हो जाएगा, तो लोन की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कितना लोन आया था हमारा 6 मंथ के लिए, वो आया था बेटा 3,000, और 3,000 हम यहाँ पे पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। क्लियर है पॉइंट? तो ये एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट पे करने की और इंटरेस्ट चार्ज करने की। अब बारी आती है इस इंटरेस्ट को क्या करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करोगे, यानी हर खर्चा लास्ट में जाके 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो क्या करोगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करने का मतलब है कि वो चीज खत्म ही कर दें, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट था तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना चार्ज होगा, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन है ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो टोटल दोनों का सम कितना हो गया 18,000 आपके पास क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 18,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे आपको एंट्रीज करनी थी किससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, या लोन लेने की, उसके बाद हमने वैसे इसने कहा नहीं, इसने बोला सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो हमने लोन लेने की एंट्री भी आपको बताई कैसे होगा, इंटरेस्ट पेड करने की एंट्री भी बताई और राइट ऑफ करने की एंट्री भी आपको बताई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है भी, तो अब देखिए क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट किसी का? चलेंगे आगे नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लता ममता पार्टनर ने with a capital of 3 lakh and 2 lakh respective sharing profit 70% and 30%, तो प्रॉफिट रेशियो आपको 70-30 दे रखे, इनकम इसको काटेंगे तो 7-3 बचेगी। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 24 दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ 2,26,440, ये आपको प्रॉफिट दे रखे बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले की चीजें हैं, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया तो क्लियर सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा अभी। ठीक है, पार्टनरशिप रेट क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 7% देना है, लता की जो सैलरी 2,500 रुपए पर मंथ है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द ममता, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया किसने दिया लोन, ममता ने बाय द टू द फर्म 80,000 का लोन दिया है, और उसके ऊपर आपको वो ईयर पूरे साल का इंटरेस्ट वहां पे लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखे 8% पर एनम, ड्राइंग बिंग द लता की दे रखे 36 एंड 48। देखो यहाँ पे ड्राइंग दे रखे है, रेट ऑफ ड्राइंग दे रखे है, बट टाइम पीरियड नहीं दे रखा, तो दिमाग में रखना कि यहाँ पे इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का ही लगेगा, टाइम पीरियड ना दे रखा हो। ठीक है, 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, अब डिविजिबल प्रॉफिट का कहता है 1/10 जो है वो ट्रांसफर करना जर्नल रिजर्व में, तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसका 1/10 कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जर्नल रिजर्व में, और वो कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। अब आते हैं आंसर के ऊपर, तो आंसर हमारा क्या कहता है इसका ये देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बनेगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। अगर भी ये किसी क्वेश्चन में ना लिखा जाए तो समझ लेना कि हर क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए कई बार हम नहीं लिखते हैं इस चीज को। ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना बने आपके। तो हमारा क्या है सेशन दे रखा मार्च 24, वही सेम आपका पार्टिकुलर्स, फिर आपका अमाउंट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, ये भी चीज मैंने नहीं लिखी है। बाय इंटरेस्ट क्या है, बाय प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि जो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं वो बिफोर इंटरेस्ट आपको दिए गए। प्रॉफिट कितने हैं आपके पास 2,26,440। ठीक है, अब क्या देंगे आप इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन तो इंटरेस्ट ऑन लोन की है भाई,
बाकी चीजें तो बाद में जाएंगी क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपका। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बनता कितना? अब इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा हमारे पास, कहते ममता का लोन है 80,000 फॉर द होल ईयर। अब अगर 80,000 का लोन दिया है अभी ममता ने और उसका हमें लगाना कितना 6%। ये 6 क्यों लगाया? क्योंकि आपको रेट ना तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही नहीं रखे, तो हम 6% ही लगाएंगे। अब टाइम पीरियड पूरे साल का बोला है तो पूरा 6% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4,800। तो यहाँ पे आपके पास है अभी इंटरेस्ट लगा दोगे 4,800, यहाँ पे क्या बचा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना जाएगा बेटा ट्रांसफर हो गए, इसमें से माइनस कर लीजिए जो भी आपके पास दे रखा है 226 है, 440 है, 226 400 कैलकुलेट करिए फटाफट जल्दी। तो कितना है अभी 5 माइनस करते तो आ जाता 221, लेकिन 200 कम माइनस कर दो 640 आ जाएगा। तो ये आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा 221,460 और 221,640। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बना। और उसके बाद हमें बनाना है भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए कैसे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही सेम चीजें हैं आपका, पार्टिकुलर्स अमाउंट फिर पार्टिकुलर, स्टार्टिंग करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, द प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना आया था, हमारे पास आया था 221,640। ये अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर किया बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए भी क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 7%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लता का भी और ममता का भी। तो लता की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 7%, 3 7 जा 21, उसके 2 लाख 2 7 जा 14, तो टोटल हो जाता है 35,000। नेक्स्ट कौन सा खर्चा दे रखा है, कहते लता को सैलरी भी मिलेगी। तो लता की सैलरी है तो ये भी एक्सपेंस है, लता सैलरी ये कितनी जाएगी आपकी 2500 रुपए पर मंथ। तो मल्टीप्लाई 12 करोगे तो 25 12 जा कितने होते हैं 300, यानी कि आपका होगा 30,000। ये भी आपकी लता की सैलरी आ गई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दे चुके हैं अभी हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको चार्ज करने है कितनी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लता एंड ममता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपके पास है वो है भी 8%, लेकिन जब टाइम पीरियड ना दे रखा हो तो हम क्या मानेंगे उसको 6 मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे। या तो टाइम आधा कर दीजिए या फिर क्या कर दीजिए, अब यहाँ पे 36,000 है और 36,000 का 8% कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6/12, हाफ तो यहीं पे हो जाता है, या 4% कैलकुलेट कर लो, बात तो बराबर ही है। 36 है 4 जा कितना हो जाएगा 720 14 40, ये आपका हो जाएगा। दूसरे की कितनी है 48,000 आपकी ड्राइंग है, वही आपको 8% कैलकुलेट करना है 6 मंथ का, तो यानी कि हाफ हो जाता है 2, यहाँ पे 4 जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 192 यानी कि 19, ये हो गया 1920। तो 2 वैल्यू आपके पास चाहिए थी आपको, दोनों आपकी निकल गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगी 1440 बाहर निकालेंगे इसको 0 6 9 4 13 और फिर 3, ये आपका अमाउंट आएगा। अब उसके बाद क्या बोला है इसने, अब ये कह रहा है कि आपको एक 10% जो है वो रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। डिविजिबल प्रॉफिट का जो 10% है 1/10 जो है वो आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो पहले क्या निकालोगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे कितना बैलेंस आया 0 0 6 4 3 9 10, कैरी हो गई 3 1 4 1 5, तो 225। अब 225 में से अगर माइनस कर देते हैं 35, तो हमारे पास 190, और 190 में से माइनस कर देते हो 30, तो कितना बचेगा अभी 160। यानी कि आपके पास अगर मैं कहूँ डिविजिबल प्रॉफिट, देखो पहले क्या जाएगा ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। उसके बाद क्या बचेगा अभी जो प्रॉफिट डिविजिबल बचेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा बात यह है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितने हैं, क्योंकि उसने बोला 1/10 हमने ट्रांसफर करना है किसका डिविजिबल प्रॉफिट का। अब डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास जो आए वो आए 225 है, इसमें से माइनस कर दिया हमने 65, क्योंकि 35 और 30 है उस साइड का सम। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा आपके पास
160 और उसका 1/10 कितना होता है, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो 16,000 जो है हमारे पास क्या बचेगा, ट्रांसफर करना हमें इसमें जनरल रिजर्व के अंदर। तो यहाँ पे 16,000 आपने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व। 160 में से अगर 16 माइनस कर दें तो कितना बचा, 144। तो ये 144 कहाँ जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा किसमें, कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में ट्रांसफर होगा भी, ये ट्रांसफर होगा आपका 7:3 की रेशियो। 7:3 की रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा इसको, तो एक बार बांट लीजिए। अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 14,400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 4 42 और 3 1200, ये हो गया अभी। इसका हिस्सा दूसरे का कितना हो जाता है, 7 98, तो सीधा ही हो गया 4 7 28, तो 1,08,000, ये आपका क्या हो गया अभी, डिविजिबल प्रॉफिट था, हमने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो के अंदर, 7:3 के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू अ फर्म, उसका हमने ट्रीटमेंट किया भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाया, कैपिटल अकाउंट भी बनाया। बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ते हैं तो बड़ा आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बाकी सीरीज में हर क्वेश्चन आपको डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।